दुनिया आगे बढ़ रही है और हम फिर फ्लैशबैक में आ गए हैं। करीब 1 साल पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी। हम लोग फिलहाल मौजूद हैं ओल्ड फरीदाबाद के नगर निगम के बिल्कुल मुख्य द्वार के आगे। तो जी, राम राम हरियाणा, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ गया हूं और करीब 1 साल पुरानी खबर फिर आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ है आरटीआई एक्टिविस्ट अजय सैनी जी। बड़ी निर्भीकता से अपनी बात रखते हैं। सबसे पहले आपको दिखा दूं, ये देखें आप, ये पानी की मशीन है, एटीएम मशीन कहेंगे इसको, पानी की। इसके ऊपर जो होर्डिंग लगा हुआ है, ये मुद्दा था 1 साल पहले भी। फिर वही उसी मुद्दे के साथ बता रहा हूँ, फ्लैशबैक में आ गए। अजय भाई, थोड़ा एक बार ये बैकग्राउंड दिखाएंगे, क्या है आज फिर नया कुछ लेकर आए हैं आप? देखो जी, पिछले लगभग 2 साल से हम इसी में लग रहे हैं। शिकायत कर रहा हूँ नगर निगम में। और नगर निगम के अधिकारी मेरे को लग रहा है मिली भगत के वजह से, और सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लग रहा है जिसमें। बिल्कुल। इसमें जी जो ये है वाटर एटीएम, देखो जी, अब इसके ऊपर जो हमारा मेन जो फोकस है वो है ऐड जो लगे हुए हैं जी ऐड के लिए। इन्होंने क्या कर रखा है जी, ये लोहे के स्ट्रक्चर बना दिए इन्होंने। ये देखो ना, ये जो गाटर एंगल लगा रखे, जी बिल्कुल। ये इलीगल है जी। ये नहीं लगा सकते थे जी। इसकी शिकायत मैंने स्टेट विजिलेंस में करी, एंटी करप्शन ब्यूरो में, हरियाणा में, चंडीगढ़। तो स्टेट विजिलेंस के जो डीजीपी हैं, उन्होंने, मान लिया जो हमारे डीसी साहब हैं फरीदाबाद के, उनको लेटर लिखा है और इस विषय में जांच करने के उन्होंने आदेश दिए हैं जी। जी, तो मैं लेटर दिया हूँ डीसी साहब को। मैंने उसमें इलीगल क्या है, मतलब ये एंगल नहीं लग सकते या क्या? ये जो जो ऐड लग रहे हैं, ये केवल वाटर एटीएम के ऊपर लगाए जा सकते हैं जी। इन्होंने क्या कर रखा है, देखो जी, वाटर एटीएम से भी दूर देखो जी, वहां तक भी ये जो है, ये रूल का वायलेशन है, जो एग्रीमेंट है, जो नगर निगम का। मतलब जो मशीन के ऊपर जो छत बनी हुई है, उसी छत के ऊपर ही ऐड लगनी चाहिए, अगर लगेगी तो। उसी के ऊपर ऐड लगनी चाहिए जी, उससे बाहर नहीं जा सकते उससे। लेकिन उन्होंने क्या कर रखा जी, ऐड लगा दिए। और आप उसको देखो जी, आगे वाले ऐड को देखो जी, वो तो वाटर एटीएम से भी डबल डबल वो साइड हो रहा है। अजय भैया, एक सवाल है मेरा, कहाँ से पैसा आ रहा है ऐड का, किसको जा रहा है, कितना क्या है, उसमें भी कोई झोलमाल है कुछ? देखो जी, नगर निगम को तो लोकेशन के हिसाब से, जैसे सेक्टर 15 में है, 14 में है, 16 में है, एनआईटी में जो है, 200 रुपए से लेके 1500 रुपए तक के हर महीने मिल रहे हैं। एटीएम वाटर मशीन पे वाटर एटीएम का किराया मान लो, कुछ भी कह लो, जो नगर निगम में ये कंपनी दे रही है जी। मतलब 200 रुपए से लेकर 1500 रुपए हर महीने नगर निगम को मिल रहे हैं जी। कितने बड़े होर्डिंग है, 200 से 1500 रुपए? और जबकि शहर में जो इतने बड़े जो होर्डिंग लगे हुए हैं शहर में, हमारे पूरे फरीदाबाद में, जो यूनिपोल जो आपने देखे हैं जगह जगह लगे हुए हैं, वो लगभग 1-1.5 लाख रुपए हर महीने वो नगर निगम को दे रहे हैं। नगर निगम वसूल। अब आप लगा रहे हो जी, एक साइड जब नगर निगम ही जब आप 1 से 1.5 लाख रुपए इतनी जगह का ले रहा है, तो यहाँ पे ये 200 से 1500 रुपए, चलो वो 200-1500 की भी अलग चीज है। ये जो लैंड जब इलीगल लगे हुए हैं, तो जब मैं लगातार शिकायत कर रहा हूँ नगर निगम में, तो नगर निगम ने 3 फरवरी 2026 को, जो भी फरवरी गई है, उसको इस कंपनी को नोटिस इशू कर दिए। और 7 दिन में इसको हटाने के नोटिस दे दिए नगर निगम ने। फरवरी में जी। और 7 दिन का टाइम, अभी तो 4 महीने ऊपर हो गए। 7 दिन का टाइम दिया था उन्होंने। लेटर में लिखा, लेटर हमारे पास है, उन्होंने लिखा कि भाई अगर 7 दिन में आप हटा लेते हो तो ठीक है, नहीं तो हम इनको तोड़ देंगे जी। लेकिन नगर निगम के अधिकारी, मेरे को लग रहा है मिली भगत की वजह से, वो खाली नोटिस तो दे दिए उन्होंने, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं कर रहे हैं। कोई अधिकारियों के नाम पता है आपको, कौन है अधिकारी ऐसे या नहीं? अधिकारी तो कई सारे हैं जी, क्योंकि चेंज होते रहते हैं जी। अब किसी का नाम ले, आपको पता नहीं कौन कौन है। लेकिन मैं लगातार अधिकारी से मिल रहा हूँ और लगातार शिकायत कर रहा हूँ जी। इसीलिए मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो में अब स्टेट विजिलेंस से कंप्लेंट करी थी, और अब जांच की मैंने मांग करी है। मैंने डीसी साहब को लेटर दिया। मैंने कहा जी, एक कमेटी बनाई जाए और जो मैं कह रहा हूँ उसकी जांच करी जाए। और कमेटी में नगर निगम के अधिकारी नहीं होने चाहिए, क्योंकि मेरे को नगर निगम के अधिकारी पर भरोसा नहीं है। बिल्कुल नहीं है जी, क्योंकि अगर इतने भरोसे के होते थे, अब तक कार्रवाई कर देते, अब तक काम होता। वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं जी। और करोड़ों रुपए का जो है वो सरकार को चूना लग रहा है जी, ऐसा मेरे को लग रहा है जी। सैनी साहब, अभी शहर में कितने वाटर एटीएम लगे हुए हैं और कितने के ऊपर ऐड लगी हुई है? देखो जी, मैं आरटीआई से लगातार पूछ रहा हूँ इनसे, ये मेरे को जवाब दे नहीं रहे हैं। लेकिन 30 से 40 ऐसे वाटर एटीएम हैं जिनपे 30 से 40 पूरे शहर में? हाँ जी, जिनपे ऐड हो सकते हैं जी, है ना। लेकिन हमें बता नहीं रहे। लेकिन हमने जगह जगह ज्यादातर पे ऐड लगे हुए हैं। कुछ वाटर एटीएम ऐसे हैं जो कई सालों से बंद पड़े हैं, लेकिन उनपे लगातार ऐड लगाए जा रहे थे। मैंने शिकायत करी 2-3 बार, उन्होंने तोड़ दिए, फिर लगा देते हैं, फिर तोड़ देते हैं। मतलब यही काम रह गया हमें तो जी। तो इसमें तो कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला है, बड़ा देखो जी, इसमें बहुत गड़बड़ झाला है। अगर इसकी जांच सही तरीके से होगी तो इसमें बहुत करोड़ों रुपए का इसमें घोटाला निकलेगा जी। और नगर निगम के अधिकारी जो हैं, मेरे को लगता है इसमें कहीं ना कहीं शामिल है जी। और सरकार को लाखों करोड़ों रुपए का चूना लग रहा है जी। तो उनके खिलाफ भी कहीं ना कहीं कोई आप कार्रवाई करने की मांग करें? देखो जी, मैंने तो कार्रवाई के लिए लेटर जो लिखा है स्टेट विजिलेंस को, जिसमें आप ऑर्डर हुए हैं,
उसमें मैंने यही मांग करी है कि भाई इसकी जांच करी जाए और जांच में दोषी पाए जाने पर नगर निगम के जो भी अधिकारी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करी तो जाए। स्टेट विजिलेंस से अभी क्या ऑर्डर जारी किया है? क्या कह रहे हैं कि डीसी साहब के लिए क्या बात? नहीं, स्टेट कमीशन से अभी तो केवल ये ऑर्डर करे हैं कि माननीय डीसी साहब जो हमारे फरीदाबाद के हैं उनको जांच के लिए आदेश दे दिए कि भाई आप अपनी तरफ से इसकी जांच करो और जो भी रिपोर्ट है वो आप सबमिट क्या कराएंगे। लगता है आपको पिछले कितने समय से अभी तक जांच हो रही है लेकिन उसका कोई भी निष्पक्ष जांच का मतलब रिजल्ट नहीं आया? देखो जी, नगर निगम में लगातार शिकायत कर रहा हूँ मैं पिछले 2 साल से। आप पिछले एक सवा साल पहले आप भी देखो लाइव हुए थे यहाँ से जी, है ना जी। तो मतलब अधिकारी जो है वो जानबूझ के कार्रवाई नहीं कर रहे हैं जी, वो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कोई ना कोई लेन देन चल रहा है। धांधली कह सकते हैं। बिल्कुल धांधली हो रही है जी इसमें। अब धांधली में कौन कौन शामिल है ये तो जांच का विषय है जी, लेकिन इसमें ये तय है जी करोड़ों रुपए का चूना अब तक नगर निगम में लग चुका है जी। और जैसी ही जांच निष्पक्ष होगी तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि कई अधिकारी चुंगल में फंसेंगे। बिल्कुल बिल्कुल फंसेंगे जी। जब मैं लगातार शिकायत कर रहा हूँ तमाम मीडिया में, आप मीडिया के साथी हैं, आप भी खबर चला रहे हो और भी चला रहे हैं साथी हमारे, तो कार्रवाई क्यों नहीं करी जा रही है जी? जब नगर निगम ने नोटिस कर दिए फरवरी में तो कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं करी? नगर निगम का जो एक्शन है वो अंदर बैठे हुए हैं जी। मैं लगातार मैं उनसे 1-2 बार मिला जी, उन्होंने कहा, कह रहा है सैनी साहब नौकरी कर लेने दो मेरे को, बच्चे पाल लेने दो। तो ये जब मैंने उनसे कहा कि कार्रवाई करो जी इस पे, तो कह रहा है जी मेरे मतलब कार्रवाई करने के नाम पर बच्चों की दुहाई देने जी लगते जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कार्रवाई के उनको उनको पता है जी इलीगल लग रहे हैं, इलीगल लगे हुए हैं, इसीलिए वो नोटिस कर रहे हैं। अगर इलीगल नहीं होते तो वो नोटिस भी नहीं करते जी। तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए जी। तो अजय सैनी है आरटीआई एक्टिविस्ट और अपनी बात बड़ी निर्भीकता से बड़े साहस के साथ रखते हैं। मैं फिर बता दूं, लोग आगे भागते हैं लेकिन हम फ्लैशबैक में आ गए, 1 साल पीछे आ गए, ठीक उसी जगह पर जहां से हमने अजय सैनी जी के साथ ये खबर चलाई थी। जो वाटर एटीएम है उनके ऊपर जो उनकी छत है उसके ऊपर एड लगनी चाहिए, अगर लगेंगे तो बोर्ड लगेंगे, लेकिन यहाँ तो इतने बड़े बड़े गाटर लगा दिए गए हैं। और इसका खतरा भी बता दूं आपको, ये पानी भर रहे हैं लोग, अगर एंगल टूट गया तो जो नीचे पानी लोग भर रहे हैं उनके सिर पर लग सकती है, बड़ी दुर्घटना हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। और अजय सैनी जी बता रहे हैं 200 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक कंपनी जो प्राइवेट है ऐड दे रही है नगर निगम को, लेकिन जो शहर में इतने बड़े होर्डिंग्स लगे हुए, पोल लगे हुए, उनके लाखों रुपए का ये लेते हैं उनसे रेंट, लेकिन यहाँ पर 200 रुपए से 1500 रुपए महीना। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी गड़बड़ झाला। अजय जी, देखो जी, एग्रीमेंट जो हुआ है नगर निगम का इस कंपनी का, जो वाटर एटीएम वाला लगाने वाली कंपनी है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जितने भी वाटर एटीएम शहर में लगाएंगे उसमें डिस्प्ले होना चाहिए। डिस्प्ले देखो जी, वो डिस्प्ले लगा हुआ है। डिस्प्ले में साफ साफ उसमें दिखाई देना चाहिए जो आदमी पानी ले जा रहा है कितने रुपए का पानी लिया उसने, कितना टीडीएस है, कितना पीएच है, या कुछ नहीं लिखा। आप एक बार आप देखो जी, एक बार दिखाओ मेरा, आपका एक बार थोड़ा एक बार रिक्वेस्ट है, एक बार दिखाओ जी आप थोड़ा, जो डिस्प्ले है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, एक बार दिखा दीजिए आप। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल डिस्प्ले पर भी कहीं कुछ शो नहीं कर रहा कितना पानी लिया जा रहा है, कितने रुपए का है और कितना टीडीएस होना चाहिए। बंद पड़ा है टीडीएस वाला, देखिए आप, जो डिस्प्ले है बिल्कुल बंद पड़ी है, नहीं दिखाई दे रहा कितना टीडीएस है। लोग जो पानी पी रहे हैं, पानी साफ है, गंदा है, कितने रुपए का लीटर होना चाहिए, बहुत सारी बातें हैं जो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करते हैं। तो इस बात को जैसे ही अब डीसी साहब निष्पक्ष जांच करेंगे उसके बाद देखते हैं उस जांच के अंदर कितने अधिकारी, खासकर एक्सीडेंट जो बता रहे हैं, जब उनके ऊपर बात आती है तो बच्चों की दुहाई देने लगते हैं। अभी देखते हैं कि इसके ऊपर डीसी साहब क्या संज्ञान लेते हैं। अधिकारियों तक बात जाती है तो कितने अधिकारी जो कि करोड़ों रुपए का झोलमाल कर चुके हैं, कितने अधिकारी इस घेरे में आएंगे और क्या उनकी गिरफ्तारी होगी या फिर जांच ही जांच चलती रहेगी और डेट ही डेट मिलती रहेगी। फिर इसी खबर को हम प्रमुखता से दिखाएंगे। जुड़े रहे मेरे साथ, फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।